So welcome students, welcome to KSIS Academy. Let's start our classes. Let's start our classes, students. Good evening, Bhaskar. Let's be fast. Let's start the class without wasting any time. Shriyam, yes. Good afternoon. Good evening. Yes, friends. Welcome. All the students are welcome. Please. Yes, Priyanka Jha, welcome. Let's join together for the session. Okay, shall we start the class, students? क्लासेस को स्टार्ट करें. ओके, हम लोग कल पर्यावरण देख रहे थे, एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, और हमारा जो एनवायरनमेंट पढ़ने का जो तरीका था, जो रणनीति हम लोग अपनाए थे, चूँकि ये पोर्शन एक तरह से कहा जाए तो नया है. नया इसलिए है क्योंकि इसमें ये बहुविषयक है. It is a we have to use multidisciplinary studies in order to understand this topic. इसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, टेरेस्ट्रियल फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी है, जियोलॉजी भी है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है. इसीलिए इसको बहुत ही क्रमिक तरीके से हम लोग बहुत सीरियली चलेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो और फिर हम लोग एडवांस लेवल, कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक इस एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे. वो इसलिए कि ये टॉपिक जो है आपका पीटी और मेंस दोनों में आता है. हम लोग कल बात किए थे दो तरीके का पर्यावरण, दो तरीके का एनवायरनमेंट. एक था आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको कि हम लोग प्राकृतिक वातावरण कहते हैं, और दूसरा था आपका मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट, एन एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एंड द एक्टिविटीज बाय देम. हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में चार तत्व पढ़े थे. पहला था स्थल मंडल, लिथोस्फीयर. दूसरा था आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर. तीसरा तत्व था आपका जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर. और चौथा था हम लोग बायोस्फीयर पढ़े थे, जो कि जैव मंडल के रूप में जानते हैं. आज हम लोग लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल को ही देखेंगे. याद रखिएगा, ये टॉपिक आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे, हम ही से पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हालांकि आप जानते हैं, फिर भी इसको आज हम लोग पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से इसको हम लोग जानेंगे. तो लिथोस्फीयर का हमारा जो टॉपिक है, जो स्थल मंडल का हमारा जो टॉपिक है, उसको आज हम लोग नए शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे, नए शीर्षक के अंतर्गत जानेंगे, और वो है आपका अर्थ, इनसाइड और अर्थ, या हमारे पृथ्वी के अंदर, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, या इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आप कुछ भी नाम दे दें, कंटेंट हमारा बहुत सिंपल है, और उसको हम लोग आज गहराई में ना जाके सतह पे कॉन्सेप्ट के रूप में देखेंगे. बहुत ज़्यादा आज हम लोग डिफरेंशिएशन और व्याख्या करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने लगेंगे, तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये समझ में ना आए. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अर्थ जो है, हम प्लैनेट अर्थ, इट इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. कहने का मतलब है कि आपका जो पृथ्वी ग्रह है, यह एक गतिशील ग्रह है. अब सवाल ये उठता है कि ये गतिशील ग्रह क्यों है, क्यों आप इसको जो है डायनेमिक प्लैनेट बोलते हैं, क्यों आप इसको गतिशील ग्रह कहते हैं?
इसको गतिशील ग्रह या डायनेमिक प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होते रह रहा है। मीन्स यू विल फाइंड दैट बोथ इंटरनली as well as externally on the earth there are constant changes, there are changes going on, और यही परिवर्तन हमारे अध्ययन का जो है मूल आधार बनेगा। इसीलिए उस अध्ययन तक पहुंचने के लिए पहले हम लोग देखें कि हमारा पृथ्वी आंतरिक रूप से, अंदरूनी रूप से, इंटरनली कैसा रहता है। आप प्याज देखे होंगे, प्याज को आप छीलते हैं तो एक परत मिलता है, दो परत मिलता है, तीन परत मिलता है। तो इस परत को हम लोग इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं और हिंदी में इसको संघ केंद्री परत कहते हैं। तो प्याज को हर एक आप परत उठाएंगे उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या संकेंद्री परत के नाम से जाना जाता है। आपका अर्थ, योर अर्थ इज ऑल्सो लाइक अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्यों है, एक बार आपको स्लाइड्स में हम लेके चलते हैं और स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि हाउ इज इट अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो स्टूडेंट्स, ये है आपको विल टेक यू टू द स्लाइड्स। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये आपको पृथ्वी का आंतरिक भाग दिखाई दे रहा होगा। इसको ध्यान से देखिए। जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसको हम लोग पॉपर्टी कहते हैं, और क्रस्ट के जो सेकंड भाग है उसको हम लोग मैंटल कहते हैं। अंग्रेजी और हिंदी में इसको मैंटल कहते हैं। और जो तीसरा भाग है वो है आपका कोर, हिंदी में इसको क्रोड कहते हैं। तो आपका जो पृथ्वी है ये तीन परत में विभाजित है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि जिस तरह से आपका प्याज परत में खुलता है, उसी तरह यदि पृथ्वी को भी आप हटाएंगे तो वो भी परत में रहता है। फिगर में आप देखे थे कि तीन परत है। एक है आपका सबसे ऊपर का भाग है, वो है आपका क्रस्ट, वो है आपका पॉपर्टी। उसके नीचे का जो भाग है वो है आपका मैंटल, और सबसे अंदर का जो भाग है वो है आपका कोर, हिंदी में इसको क्रोड भी कहते हैं। अब देखिए, आप यदि सबसे ऊपर का भाग, पृथ्वी का पहला भाग जिसपे कि आप बैठे हैं, खड़े हैं, जिसके ऊपर एक मिट्टी की पतली परत है, उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, उसको हम लोग पॉपर्टी कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह का सबसे जो है उसको पॉपर्टी कहा जाता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। और यदि तीन परत को हम लोग देखें, तीन परतों की हम लोग तुलना करें, तो सबसे पतली परत, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, यही आपका पॉपर्टी है। कहने का मतलब कि पॉपर्टी जो है आपके पृथ्वी के तीनों परत की तुलना में सबसे पतला है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। स्टूडेंट, एक और चीज हम लोग गौर करेंगे कि जो परत है, आप जैसे एशिया, इंडिया के ऊपर खड़े हैं, तो वो भाग हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट।
वो भाग हो गया महाद्वीपीय प्रॉपर्टी। और आप वही इंडियन ओशन में चले जाते हैं, आप वही हिंद महासागर में नीचे उतरते हैं, गहराई तक उतरते हैं और महासागर के सतह पर पहुंचते हैं। व्हेन यू रीच द सरफेस ऑफ द ओशन, और वहां जो खड़े होते हैं उसको कहते हैं ओशियानिक क्रस्ट, उसको महासागरीय हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो आपका क्रस्ट भी दो भाग में विभाजित है। पहला भाग है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी जिस पे आप खड़े हैं, और कल होके अटलांटिक ओशंस में नीचे गिर गए, अंध महासागर में नीचे गहराई तक चले गए, और वहां के सतह पे जब आप खड़े हो जाएंगे तो वो कहलाएगा महासागरीय परत। एक समानता जो है इसकी लंबाई की बात की जाती है। हालांकि परत जो है ये सबसे ऊपरी जो परत है वही आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन सवाल उठता है कि प्रॉपर्टी हम लोग दो तरीके का देखते हैं। एक देखते हैं महासागरीय और एक देखते हैं महाद्वीपीय, एक देखते हैं कॉन्टिनेंटल और एक देखते हैं ओशियानिक। तो सवाल ये उठता है कि सबसे चौड़ा कौन है। यदि मान लीजिए प्रॉपर्टी पे आप प्रॉपर्टी के सबसे निचले भाग पे खड़े हैं, तो प्रॉपर्टी के सतह पे यदि महासागर से आ रहे हैं तो कितना किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा, या महाद्वीपीय पे आ रहे हैं तो कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि प्रॉपर्टी की जो चौड़ाई है महासागर में और महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में, ये अलग अलग होता है। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? ये आपको ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और आपका महासागरीय प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं? देखिए, अब आप देखे होंगे, ये चित्र देखिए, आप ये डायग्राम देखिए, और इस डायग्राम में देखिए ये पोर्शन देख रहे हैं, ये आपका महाद्वीप है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, और ये नीला वाला जो भाग है ये आपका महासागर है। तो महासागर का सतह ये है महासागर का सतह, और ये है आपके महाद्वीप का सतह। तो आपको दो तरीके का, आप इस डायग्राम को देखिए, स्लाइड्स को देखिए, कि आपको दो तरीके का क्रस्ट मिलेगा, दो तरीके का प्रॉपर्टी मिलेगा। एक महासागर का सतह और दूसरा महाद्वीप का सतह। ये बच्चों दिखाई दे रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? तो यदि समझ में आया तब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से ज्यादा चौड़ाई किसकी है? तो महासागर यदि समुद्री सतह में ये परत जो है ये केवल, या आप कहिए नॉर्मल, ये 5 किलोमीटर तक है, लेकिन महाद्वीपीय संहति में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, ये करीब 35 किलोमीटर तक चला जाता है। हम लोग आगे अपने एडवांस स्टडी में ये भी पढ़ेंगे कि यदि हिमालय का क्रस्ट नापेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यदि हिमालय की तरफ नापेंगे तो करीब 70 किलोमीटर तक चला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका प्रॉपर्टी का, तो महासागरीय की प्रॉपर्टी जो है ये पतली परत है, इट इज अ थिन लेयर। नॉर्मली एवरेज इट इज 5 किलोमीटर्स, बट व्हेन इट कम्स टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यू विल फाइंड इट मच थिकर, और समानता इसकी चौड़ाई जो है वो आपका 35 किलोमीटर है। याद रखिएगा, हम लोग जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहां पे आपको इसकी अपनी एक मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, इसकी अपनी एक खनिज संसाधन होता है।
या एक खनिज संसाधन के द्वारा ये आपका बना रहता है। तो ओशियानिक क्रस्ट यानी समुद्री प्रॉपर्टी का खनिज जो है ये आपके महाद्वीपीय खनिजों से अंतर होगा। लेकिन दोनों ही प्रॉपर्टी में, दोनों ही आपके जो जो आपका कॉन्टिनेंटल मास है, जो आपका महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, और जो आपका ओशियानिक क्रस्ट है, जो आपका समुद्री प्रॉपर्टी है, जो आपका महासागरीय प्रॉपर्टी है, दोनों में एक आपको कॉमन एलिमेंट मिलेगा, वो है सिलिका। सिलिका आपको जो है दोनों में मिलेगा। लेकिन यदि हम लोग स्लाइड्स में हम लोग चलते हैं और यदि आप देखेंगे कि यदि हम लोग महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में जाएंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सिलिका प्लस एल्यूमिना मिलेगा, सिलिका प्लस एल्यूमिना। और सिलिका का पहला दो शब्द है Si और एल्यूमिना का पहला दो शब्द है Al। तो Si प्लस Al जो है मिला के बनता है सियाल। तो इसलिए हम लोग महाद्वीपीय प्रॉपर्टी को, इसलिए हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को खनिज के आधार पर सियाल भी कहते हैं। ये स्टूडेंट समझ में आया? यदि आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये है आपका महासागरीय प्रॉपर्टी, ओशियानिक क्रस्ट। और ओशियानिक क्रस्ट में जो आपका मुख्य खनिज होता है वो सिलिका तो है ही, साथ में मैग्नीशियम है। तो सिलिका का Si प्लस मैग्नीशियम का Ma बनता है सीमा। लेकिन हिंदी में यदि मैग्नीशियम लिखेंगे तो म होगा, इसीलिए इसको हिंदी में सीमय परत कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग सीमा परत कहते हैं। तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपका जो क्रस्ट है, आपका जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, आपका जो महाद्वीपीय परत है, इसको हम लोग सियाल के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब है कि द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो मुख्य खनिज पदार्थ हैं महाद्वीपीय क्रस्ट का, महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का, वो सिलिका और एल्यूमिना है, इसीलिए इसको हम लोग सियाल कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप यदि महासागर की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, आप यदि ओशियानिक क्रस्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे मुख्यतः आपको सिलिका मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा। यानी कि जो खनिज के तत्व आपको मिलेंगे सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और दोनों का पहला दूसरा शब्द को जोड़ दीजिए तो सिलिका से सी, मैग्नीशियम से मैं, तो सी मैं, और इंग्लिश में हो जाता है Si प्लस मैग्नीशियम का Ma हो जाता है सीमा। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? डिड यू अंडरस्टैंड? Swapan, I can see Swapan also joining today. Is he able to understand? Is he able to understand? Swapan, are you in a position to understand? समझ में आया? चलिए, दूसरा जो हम लोग आंतरिक परत है, सबसे ऊपर तो प्रॉपर्टी है, सबसे ऊपर आपका क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे जो दूसरा परत है वो है आपका मैंटल। और ये मैंटल जो है ये इसकी गहराई, यदि आप प्रॉपर्टी के नीचे जाएंगे तो ठीक प्रॉपर्टी के नीचे औसतन एवरेज 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। मीन्स मैंटल एक्सटेंड्स अप टू
2900 किलोमीटर। मैंटल जो है ये आपका 2900 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अब आप तीसरा जो आंतरिक, जो सबसे थर्ड परत है, सबसे अंदर की जो परत है, उसको हम लोग कोर कहते हैं, उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ and it is known as core, C-O-R-E, and it has a radius of about 3500 किलोमीटर। इसकी त्रिज्या जो है ये 3500 किलोमीटर है। यदि हम लोग इसके खनिज की बात करें तो क्रोड में या कोर में आपको निकल और फेरस यानी लोहा, आयरन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। या आप कह सकते हैं कि निकल एंड फेरस आर द टू मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोर। तो निकल से Ni, फेरस यानी लोहा से Fe, तो Ni प्लस Fe जोड़िए तो हो गया नीफे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज नीफे लेयर। इसमें निकल एवं लोहे, क्रोड जो है आपका निकल एवं लोहे की बनी होती है। तो निकल से नी, फेरस से फे, इसलिए इस परत को नीफे परत भी हम लोग कहते हैं। तो पहला परत हुआ स्टूडेंट्स, आपका पहला परत हुआ क्रोड, दूसरा परत हुआ मेंटल, और तीसरा परत जो हुआ वो है आपका कोर यानी कि क्रोड। आप यदि इसको स्लाइड्स पे देखेंगे तो आप देखेंगे जो लाल भाग है वो आपका मेंटल है। इस फिगर में जो लाल भाग है पूरा रेड जो है वो है आपका मेंटल। आप इस फिगर में भी जाइए तो आप देखिएगा, क्योंकि एक सवाल उठ जाता है कि आयतन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा परत क्या है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, ये है आपका मेंटल, और यहाँ से ये जो भाग देख रहे हैं ये है आपका क्रोड, ये है आपका कोर। तो सबसे अंदरूनी भाग जो है ये है आपका, ये देखिए सबसे अंदर वाला भाग है, ये लाल भाग जो है पूरा आपका मेंटल है, और ये जो भाग है ये है आपका क्रोड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द, ये आपका जो है एक, ये आपका पृथ्वी को हम लोग कह सकते हैं कि ये तीन परत में विभाजित है। योर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। आप फिगर देख चुके, आप स्लाइड्स देख चुके, आप देख चुके कि वॉल्यूम वाइज आयतन के हिसाब से सबसे पतला जो परत है वो है आपका प्रॉपर्टी, जिसपे आप हैं, और उसके बाद जो लाल भाग स्लाइड्स में देखे वो मेंटल है, और जो तीसरा भाग है वो है आपका क्रोड, जिसको कि हम लोग नीफे परत भी के नाम से भी जानते हैं। कोर यानी क्रोड परत जो है ये जाना जाता है बहुत ही उच्च तापमान के लिए, बहुत ही उच्च दाब के लिए। इट इज नोन फॉर वेरी हाई टेम्परेचर, इट इज नोन फॉर वेरी हाई प्रेशर। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग अब कोर का, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमारा डिस्कशन आज नहीं होगा, क्योंकि आज हम लोग बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप स्लाइड्स पे, यदि आप फोटोग्राफ्स पे ये तीनों परत को देख चुके तो एक छोटा सा सवाल बनता है कि आयतन के हिसाब से यदि इसको क्रमिक तरीके से हम लोग अरेंज करें, इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करें, तो सबसे कम हिस्सा ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ऑन द बेसिस ऑफ आयतन, सबसे कम हिस्सा जो है वो है आपका प्रॉपर्टी का, वो है आपका क्रस्ट का, और वो
होता है 1%, यानी पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। जबकि यदि मेंटल की बात करें तो 84% है। अर्थ का वॉल्यूम वाइज इट इज 84%, माने पृथ्वी का 84% हिस्सा आयतन के आधार पर मेंटल है, और बाकी जो 15% हिस्सा है, 15% हिस्सा जो है वो है आपका क्रोड का। तो सबसे पतला परत है आपका प्रॉपर्टी, उसके बाद है क्रोड, और सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है आपका मेंटल। और पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6371 किलोमीटर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कल स्थल मंडल की बात करते, क्रस्ट, CRUST, अर्चना आपको हम व्हाट्सएप किए हैं नोट्स, वर्कबुक व्हाट्सएप किए हैं, उस पर स्पेलिंग मिला लीजिए। क्रस्ट, कोर एंड मैंटल, इट इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। सबसे कम क्रस्ट, उसके बाद कोर, उसके बाद मैंटल। तो स्थल मंडल जो हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो कल के टॉपिक एनवायरनमेंट का स्थल मंडल एक भाग से। इसमें एक और शेष पोर्शन बचता है बेसिक लेवल पे, वो है आपका रॉक्स, वो है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स, वो है आपका शैल एवं खनिज। तो बच्चों, यदि ये टॉपिक समझ में आया और जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी। और यदि समझ में आ गया, नहीं आ गया, तो जो भी है फीडबैक में आप उसको दे दीजिए, ताकि हम लोग स्लाइड्स के मेथड से चल रहे हैं तो इसको हम लोग और भी इम्प्रूव कर सकें। सो लेट्स ब्रेक फॉर एक अल्प विश्राम लेते हैं, और ब्रेक के बाद हम लोग रॉक्स का, शैल का एक बेसिक रूप हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।